के गले लगा लिया। लाहौर में 9वीं जमात के इम्तिहान में फेल होने पर 17 साल तालिबा ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी, मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स। आप जानते हैं इन सब में कॉमन क्या है? आप लोग कहेंगे ये दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब आदमी हैं। इन सब में एक और कमाल की चीज है, इन सब ने खुद को टाइम के साथ साथ एक ट्रैप से बचा लिया। उस ट्रैप का नाम है एजुकेशन ट्रैप। हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जाहिर सी बात है आपको पता है जॉब है नहीं मार्केट में। आप एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है। आपने 3 इडियट फिल्म में जरूर देखा होगा कि आमिर खान सिखा रहे थे कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सक्सेस तुम्हारे पीछे खुद आएगी। एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन हम आज भी अपने बच्चों को परसेंटेज लाने का प्रेशर दे रहे हैं। तो सीख अपने भाई से बेअकल। नहीं पढ़ना है, मुझे फॉर्म नहीं करनी है। 2019 से अब तक नीट समेत 65 मेड एग्जाम लीक हुए हैं। आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि इंडियन यूथ सबसे आगे है। हर 42 मिनट में एक बंदा स्टडी प्रेशर की वजह से सुसाइड करता है। सोचो, आपने अपनी जिंदगी के 16-17 साल एक चीज के पीछे लगा दिए, ट्यूशन, एग्जाम्स, स्कूल्स, कोचिंग। आपको बताया गया कि आपने अच्छे मार्क्स लिए तो आपकी जिंदगी सेट होगी। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ये सिस्टम इतना ही परफेक्ट है, हर साल लाखों इंजीनियर्स क्यों बेरोजगार बैठे हैं? तो फिर टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स क्यों कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिलता? नहीं होगा यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट नहीं। क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएगा दुनिया के साथ? इस वीडियो के एंड तक आप एजुकेशन को फिर कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक सिस्टम की कहानी नहीं है, ये एक ट्रैप की कहानी है। क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने में लगाया है? हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर में डिस्कस होता है, लेकिन उसकी असलियत शायद ही किसी को पता हो। एजुकेशन, वो चीज जिसे हम फ्यूचर बनाने का रास्ता कहते हैं। लेकिन जितना ही मैं इस टॉपिक के डीप में गया, उतना ही मुझे लगा कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है और इस डिजाइन के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस है। आज हम समझेंगे ये एजुकेशन ट्रैप है क्या। I think the school system is criminal in that it kills a child's spirit of learning. ये कैसे बनाया गया, हिस्ट्री से लेकर आज तक कौन लोग इस ट्रैप से फायदा उठा रहे हैं, और सबसे जरूरी आप इस ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या एक पेरेंट्स हैं, ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। चलिए एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। स्कूल किस लिए बनाए गए थे? आपका जवाब होगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको स्किल्स देने के लिए। लेकिन हिस्ट्री उठा के देखिए, सच कुछ और ही है। मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम जैसा हम आज देखते हैं, रोज में बैठना, बेल बजाना, सब्जेक्ट का डिवाइड होना, एग्जाम्स, ये सब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पर बनाया गया था। सोचिए फैक्ट्रीज को क्या चाहिए था? ऐसे वर्कर जो टाइम पर आए, इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, क्वेश्चन न पूछें, एक जगह बैठकर अपना काम करते रहें। स्कूल सिस्टम भी बिल्कुल यही सिखाता है। बेल बजती है, सब मूव करते हैं, एक इंसान बोलता है, बाकी सुनते हैं। गलत जवाब देने पर पनिशमेंट ग्रेविटी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली ट्विस्ट अब आता है। अब जरा ये सोचिए, आपको बचपन से क्या सिखाया गया? अच्छे मार्क्स लो वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्या किसी ने आपको ये बताया मार्क्स आपकी इंटेलिजेंस मेजर नहीं करते? मार्क्स मेजर करते हैं आप कितनी अच्छी तरह मेमोराइज कर सकते हो और एग्जाम के दिन कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो। वही बचपन से रट लो, एग्जाम में उतार दो, भूल जाओ। ये साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, इस फेयर में जी रहे हो। अगर मुझे 90% नहीं मिला तो मेरी जिंदगी खत्म। आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा ये पूछने का कि ये सिस्टम है ही क्यों ऐसा। आपको इतना बिजी, इतना कॉम्पिटिटिव बनाया जाता है, आप स्टेप बैक लेके पूरी पिक्चर देख ही नहीं पाते। और अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जो शायद आपको हिला कर रख दे। जरा सोचो, इतनी सारी चीजें ब्रोकन है इस सिस्टम में, क्यों कोई इसे फिक्स नहीं कर रहा? जवाब सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ब्रोकन सिस्टम से पैसा कमा रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। ग्लोबल एजुकेशन और कोचिंग इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर की है।
ट्यूशन सेंटर, कोचिंग क्लासेस, एक्सपेंसिव कोर्स और प्राइवेट स्कूल, सबका बिजनेस मॉडल किस पर बेस्ड है? फियर पर। अगर तुमने कोचिंग नहीं की तो तुम पीछे रह जाओगे। सब बच्चे ये कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं? इतनी ज्यादा फेयर, उतनी ज्यादा डिमांड, जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा पैसा, और इस पूरे साइकिल में बच्चा लिटरली प्रोडक्ट बन जाते हैं। पेरेंट, कस्टमर और एजुकेशन एक बिजनेस मॉडल। लेकिन रुको, ये एक सिर्फ कोचिंग सेंटर की बात नहीं है। बड़े लेवल पर देखें, जो लोग पावर में हैं, उनके लिए भी ये पॉपुलेशन फायदेमंद होती है। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ, जब इस सिस्टम से इतनों को फायदा हो रहा है तो इसके बदलने के चांस बहुत कम है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछें, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो या आर्टिस्ट हो, उनमें से ज्यादातर कहेंगे उनकी असली लाइफ स्किल्स स्कूल से नहीं आई। कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रियल वर्ल्ड, ये सब स्कूल के सिलेबस में कहीं है ही नहीं। आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी जो आपकी जिंदगी में शायद कभी यूज ही ना हो। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम मेमोराइजेशन और ओबीडियंस के लिए डिजाइन हुआ है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए नहीं। ये है एजुकेशन ट्रैप का सबसे डेंजरस पार्ट। हम सब किसी न किसी लेवल पर इस ट्रैप का हिस्सा हैं। अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, उसके बाद दोनों की सेम रेस में पढ़ना है। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल छोड़ दो या डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अवेयर रहो। जेम मार्क्स को सब कुछ मत मानो। मार्क्स एक टूल है, आपकी वैल्यू नहीं। खुद से सीखना शुरू करो, रियल लाइफ स्किल पर फोकस करो। याद रखिए, एजुकेशन ट्रैप नहीं होनी चाहिए, टूल होनी चाहिए आपको आजाद करने का, आगे कंट्रोल करने का।